So very good evening everybody. Welcome to another market analysis video by Vinod Stat. So it's not a good evening I know. काफी लोग परेशान हैं कि अचानक से रिकवरी आने के बाद निफ्टी में ये क्या हुआ। तो देखिए चार्टिकली स्पीकिंग निफ्टी वाज नेवर पॉजिटिव। मैंने आपको पहले भी कहा था कि निफ्टी में जिस तरीके का पैटर्न बन रहा है सिंस सितंबर 2024, जहां पे टॉप लगा था निफ्टी का 26,000 एंड 277 का जो हाई था निफ्टी में, आफ्टर दैट मार्केट हैज गॉन इन अ नेगेटिव प्राइस एक्शन। एज वी कैन सी यहां पे जो है लोअर हाइस लोअर लो के पैटर्न बन रहे थे। मार्च में क्या हुआ, सिंस द स्टार्ट ऑफ मार्च ओपनिंग हुई यहां पे 21,973 के आसपास एंड वहीं से प्राइस ने जो है रिकवरी स्टार्ट किया। इवेंचुअली आफ्टर 21,973 वी हैव सीन अ शार्प रिकवरी। मतलब यहां से जो रैली स्टार्ट हुई 22,000 के आसपास से, इट ऑलमोस्ट वेंट टू 1 सेकेंड। Anyways, it is a 2,000 point recovery from the bottom, 1900 पॉइंट्स। सारे 8% यहाँ पे जो है निफ्टी रिकवर हुआ। तो यहाँ पे लोगों ने कैसे, मतलब प्राइस एक्शन कैसे आपको ट्रैप करते हैं, यहाँ पे सीखने के लिए देखिए बहुत कुछ है। जो लोग नए हैं बाजार में, जो ट्रेडिंग यहाँ पे डेली यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं सीखने के लिए, दिस इज द परफेक्ट चैनल यू हैव लैंडेड ऑन। सो जस्ट क्लिक ऑन दैट सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो हिट दैट लाइक बटन, बिकॉज एवरीडे बेसिस पे हम लोग इस चैनल के माध्यम से एडुकेशन प्रोवाइड करने की चेष्टा करते हैं अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने व्यूअर्स को, अपने क्लाइंट्स को, अपने फ्रेंड्स एंड मेंबर्स को। क्योंकि आप सीखेंगे नहीं तो गैम्बलर बन के मार्केट में फायदा नहीं है। आप इन्वेस्टर बनिए या तो ट्रेडर बनिए, गैम्बलर ना बनिए बाजार में। लेकिन ये बोलना आसान है, एक्चुअली इजी है। गैम्बलर बनना बहुत मुश्किल है, इन्वेस्टर या ट्रेडर बनना। बिकॉज out of 10 trades maybe 1 or 2 you will hit the target, 8 will hit your stop losses। अब आपने स्टॉप लॉस कितना छोटा दिया मार्केट को, आपने कितना प्रॉफिट गेन किया जब आप विनिंग ट्रेड्स में थे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। सो ऑलवेज सेल योर लॉसेस वेरी फास्ट एंड होल्ड योर प्रॉफिट्स। जहां पे आपका कन्विक्शन है कि यस, मार्च में यहां पे कन्विक्शन था कि एनफ ऑफ द सेल ऑफ। वी हैव सीन October, November, December, January, February, all 5 months were negative months। तो मार्च यहां पे पॉजिटिव होना ही था। तो मार्च में यहां पे जो है ओवरसोल्ड टेरिटरी से रिकवरी हुई, काफी स्विफ्ट रिकवरी हुई एंड मार्च एंड तक आते आते ये टॉप भी बना दिया मार्केट में। एनीवेज, तो मार्च में यहां पे अच्छा खासा गेन मिला, 8-8.5% का गेन मिला एंड उसके बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हुआ एंड दिस इज हाउ वी क्लोज द मंथ ऑफ मार्च। अब अप्रैल आ गया है एंड अप्रैल का जो स्टार्ट हुआ है, इट स्टार्टेड विद अ नेगेटिव कैंडल। सिंस द स्टार्ट ऑफ अप्रैल, इफ वी सी दिस कैंडल एंड कनेक्ट इट विद टुडेज लो, 3% का करेक्शन हो चुका है। तो 750 पॉइंट ऑलरेडी निकल चुका है अप्रैल महीने में, ठीक है। अभी गिफ्ट निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 22,500 लेवल्स। आज का फ्यूचर क्लोज हुआ है 22,950 के आसपास। तो टेक्निकली 450 पॉइंट डाउन है गिफ्ट निफ्टी। नाउ व्हाट इज द रीजन? रीजन इज चाइना रिटेलिएटिंग टैरिफ्स ऑन यूएस। तो ये जो चाइना ने उल्टा टैरिफ लगाया है यूएस के ऊपर, दिस इज द ओनली रीजन वाई आज भी यूएस के बाजार यहां पे जो है स्क्रम्बल किए हैं। तो मेरे हिसाब से जो ये ट्रम्बलिंग हुई है यूएस के बाजार में, इसका मूल कारण है चाइना का रिटेलिएटेशन एंड यूएस के बाजार अगर अभी देखेंगे आप तो यूएस का मार्केट गैप डाउन खुल के काफी नीचे गया, 38,822। बाय द वे दिस इज द लोएस्ट पॉइंट। 52 वीक्स लो से लगभग ये 1000 पॉइंट ऊपर है। तो 52 वीक्स हाई से 52 वीक्स लो पे आ गया यूएस का बाजार एंड ओवर सोल्ड हो चुका था, इसलिए यहां से शार्प रिकवरी आई।
यूएस जो है बहुत शार्प रिकवर किया। आई थिंक मोस्टली दिस इज बिकॉज ऑफ द पेरोल डेटा विच इज कम पॉजिटिव फॉर द इकोनॉमी एंड 2% की रिकवरी भी हो गई। तो 800 पॉइंट का रिकवरी हो रहा है डाउ में एक एक दिन में, 800 पॉइंट का गिरावट, 800 पॉइंट का रिकवरी। तो एनीवेज उसी पॉइंट पे हम लोग आ चुके हैं जहां पे डाउ की शुरुआत हुई थी। अब यहां से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां से क्या फर्दर और रिकवर करते हैं टिल 41,000 या फिर यही से प्राइस जो है एकदम से 39,000 38,000 तक चली जाती है। बाय द वे एक छोटा सा प्रमोशन है, फिनोस्टैट के जितने भी चाहने वाले नए फाइनेंशियल ईयर में बहुत बहुत स्वागत है। इस नए फाइनेंशियल ईयर को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि 2024 में काफी लोगों के जो है मार्केट अनसर्टेनिटी के कारण काफी लॉसेस हुए हैं, वो चाहे इलेक्शन का रिजल्ट हो, चाहे सितंबर का टॉप हो, चाहे दिवाली हो या फिर चाहे दिसंबर हो। हर एक महीने में आपको काफी अच्छा जो है यहाँ पे काफी खराब जो है यहाँ पे रिटर्न देखने को मिला है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे जो है लाइफ टाइम का जो सब्सक्रिप्शन है, सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड स्लॉट्स के लिए ये सब्सक्रिप्शन का प्राइस कम किया गया है। नीचे वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में web.fanconnect.com ये अपना वेबसाइट है, ये लिंक आपको दिख रहा है, यहां पे जाके आप डायरेक्टली ये परचेस कर सकते हैं। दिस इज बाय द वे 95% डिस्काउंटेड, बाय द वे 94-95%। तो अभी आपको 5,999 में यहाँ पे फिनोस्टैट के साथ हैंड होल्डिंग प्लस आपको शेयर्स के रिसर्च रिपोर्ट, जो एक एक रिपोर्ट निकालने में अपने को 20-25 हजार का खर्चा हो जाता है, कभी कभी और भी ज्यादा अपफ्रंट देना पड़ता है, बिकॉज रिपोर्ट ही ऐसा हम लोग प्रोवाइड करते हैं। रिसर्च रिपोर्ट, स्टॉक्स का जितना भी एनालिसिस हो, लर्निंग हो, आपको पूरा प्रोवाइड किया जाता है। 3 श्योर शॉट स्टॉक हम लोग ये स्पेशल ऑफर में रखे कि अगर यदि आप लाइफ टाइम प्लान फिनोस्टैट का भी ले रहे हैं तो आपको 3 श्योर शॉर्ट टर्म में जो अच्छा खासा पैसा आपको बना के दे सकती है, ऐसा 3 हम लोग स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं, उसको हम लोग इससे ग्रुप में डाल दिए हैं। तो आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे, दिस इज एन ऑटोमेटेड प्रोसेस बाय द वे, किसी को स्क्रीनशॉट, किसी को कुछ शेयर करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप वेबसाइट पे क्लिक करिए, वहां पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, कोई भी पेमेंट मेथड के थ्रू आप पेमेंट करके डायरेक्टली आप फिनोस्टैट प्रीमियम प्लस के साथ आप जुड़ सकते हैं। लाइफ टाइम का प्लान याद रखिए, दिस इज अ लाइफ टाइम प्लान गाइस, मजाक नहीं है। 1 लाख का प्लान अभी आपको 5,999 में मिल रहा है, विच इज बाय द वे थ्रू आउट द ईयर 25-30 हजार में बिकता है। सो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। 5,999 में आपको यहाँ पे लाइफ टाइम का प्लान मिला। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो मंडे को देख लेते हैं कि मार्केट कहां पे खुलेगा। अब सबको यही प्रश्न का मतलब उत्तर चाहिए कि सर ये बता दीजिए मार्केट कहां पे खुलेगा। काफी लोग इसलिए वीडियो देखते हैं कि उनको नॉलेज चाहिए होता है, तो हम लोग दोनों प्रोवाइड करते हैं, नॉलेज भी प्रोवाइड करते हैं, लर्निंग भी प्रोवाइड करते हैं, एक एनालिसिस जो अपना एनालिसिस है वो भी शेयर करते हैं। तो जो मतलब जो व्यूअर जैसे इसको लेना चाहे। तो देखिए अब डाउ जोन्स में इतनी बड़ी गिरावट आ चुकी है, इसका कुछ तो इफेक्ट होगा बॉस अपने मार्केट में, क्योंकि देखिए डाउ जोन्स अगर आप देखेंगे तो परसेंटेज वाइज ऑन वेनेसडे, आज फ्राइडे है, इवनिंग है अभी इंडिया में, डाउ में अभी मॉर्निंग है। जस्ट अगर आप देखेंगे डाउ को तो वेनेसडे के दिन डाउ यहां पे 42,400 के आसपास थी। आज अगर आप डाउ को देखेंगे तो ये 38,800 के आसपास है। 3500 पॉइंट 2 दिन में निकल गया बहुत, 8.5% डाउ में जो है 2 दिन में। बिकवाली इतना प्रेशर था बिकॉज टैरिफ, पहले ट्रम्प ने जो है टैरिफ का यहाँ पे लिस्ट पूरा ऐलान कर दिया, लिस्ट दिखा दिया कि इस कंट्री को हम लोग ये टैरिफ्स लगा रहे हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ, और उसको लागू कर दिया जो मार्केट सोच रहे थे कि वो नहीं करेंगे। सो दैट इज द रीजन व्हाई मार्केट देखिए सेम चीज के लिए बार बार रिएक्ट नहीं करते, बट दिस इज द सीवियर टैरिफ वॉर दैट इज गोइंग ऑन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अभी चाइना ने इसको जो है उल्टा यूएस के ऊपर 34% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया। दैट इज द रीजन व्हाई टुडे आल्सो वी आर सीइंग अ मेजर सेल ऑफ इन द यूएस मार्केट। तो कल यूएस ने टैरिफ लगाने के चक्कर में कल यूएस गिर गया 1400 पॉइंट, और आज वापस यहां पे जो है 2000 पॉइंट के आसपास के फॉल देखने को मिला, क्योंकि आज चाइना ने रिटेलिएट कर दिया इसको। तो ये चलती रहेगी। देखिए मेजर ट्रेड वॉर स्टार्ट हो चुका है, क्रूड ऑयल इस बीच
6.5-7% डाउन है। एंड अगर आपको याद हो तो लास्ट हम लोगों ने जब इसमें डिस्कशन किया था क्रूड ऑयल में इन द मंथ ऑफ जनवरी, आई क्लियरली सेड दैट 6800 का टॉप फाइनल है क्रूड में। क्रूड यहां से 5000 आने वाला है बहुत जल्द। अब रिकॉर्डिंग पड़ी है, अब जनवरी मंथ की रिकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिए, 15 से 20 तारीख के अंदर का टाइम स्टैम्प आप चेक करिए, वीडियो चेक करिए। जनवरी के मंथ में 5000 का लेवल मैंने दिया था, आज क्रूड ट्रेड कर रहा है 5200-300 के आसपास। तो ऑलमोस्ट यहां पे जो है 5000 का टारगेट डन है। वी हैव सीन अ मेजर फॉल इन क्रूड एंड फ्रॉम 6900 25% क्रूड करेक्ट हो चुका है। दिस इज बेनिफिशियल फॉर अस बिकॉज हम लोग क्रूड के इंपोर्टर्स हैं, हम लोग इंपोर्ट करते हैं क्रूड अपने देश में। पेंट कंपनी के लिए पॉजिटिव है, एयरलाइन कंपनी जैसे इंडिगो, स्पाइस जेट, ये सारे कंपनीज के लिए जो है पॉजिटिव रहेगी। तो क्रूड का नेगेटिव होना हमारे इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है। अच्छा, बैंक्स पॉजिटिव है। मंडे के लिए क्या क्या आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसपे आपको मेजर फोकस करना। देखिए, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वन थिंग यू कैन फोकस ऑन इज बैंक्स। सेकेंड, देखिए फार्मा में काफी अच्छा यहां पे जो है फार्मा में व्यू बन रहा था, लेकिन फार्मा का क्या हुआ ना, फार्मा में यहां पे आज ट्रम्प ने यह भी बोल दिया कि फार्मा में भी टैरिफ लगाएंगे। तो कल तक जो फार्मा गैप अप थी, इस खुशी में कि टैरिफ नहीं लगेगा, यूएस को जो है सस्ती दवाई की बहुत जरूरत है, ट्रम्प जो है दवाई के ऊपर एटलीस्ट टैरिफ नहीं लगाएगा, नॉर्मल पब्लिक के बारे में सोचेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दे दिया कि फार्मा के ऊपर भी हम लोग टैरिफ लगाएंगे बहुत जल्दी, एंड उसका नतीजा 7% फार्मा इंडेक्स गिर गया। औरोबिंदो हो गया, सिप्ला हो गया, आपका सन फार्मा हो गया, डीवी, सारे स्टॉक्स आज गिर गए। तो यहां से मूड खराब हुआ अपना, सारे सेक्टोरल इंडिसेस में ही यहां पे जो है बिकवाली का प्रेशर था। फार्मा का नेगेटिव न्यूज, ऑटो सेक्टर के लिए ऑलरेडी नेगेटिव है, काफी सारे ऐसे भी सेक्टर है जिनके ऊपर ऑलरेडी प्रेशर में है। लेकिन इस बीच बैंक्स, हमारे बैंक्स में देखिए कंटिन्यूअसली हम लोग ग्रोथ बैंक्स में देख रहे हैं। दैट इज द ओनली रीजन व्हाई यहाँ पे जो है हम लोग बैंक्स में कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस देख रहे हैं। बैंक्स के बारे में मैंने डेटा भी शेयर किया अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। एवरी डे बेसिस पे अपडेट हो, न्यूज हो, यहाँ से जो है हर एक चीजें आपको मिल जाती है। फिनोस्टैट स्टॉक्स ट्रेडर टेलीग्राम चैनल में जो फ्री है, यहाँ पे देखिए डेटा हो गया यूएस का, या फिर यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट न्यूज हो गया, ये सारे चीजें हम लोग देखिए फार्मा का जैसे ही यहाँ पे मॉर्निंग में न्यूज आया, आपको जो है तुरंत अपडेट मिल गया टेलीग्राम चैनल में। तो ये सारे न्यूज अपडेट पाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है फिनोस्टैट स्टॉक्स ट्रेडर, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं फ्री में, या फिर टेलीग्राम पे जस्ट सर्च करिए फिनोस्टैट स्टॉक्स ट्रेडर, आपको चैनल मिल जाएगा। 1.6 के सब्सक्राइबर ये देख के सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज काफी फेक चैनल है जो पता नहीं ऑटोबॉट लगा के कुछ ज्यादा सब्सक्राइबर उसमें है, तो ज्यादा सब्सक्राइबर देख के वो चैनल मत ज्वाइन करिए, बिकॉज अपना चैनल नया चैनल है। 1.6 के सब्सक्राइबर देख के ही आप फिनोस्टैट को ज्वाइन करिएगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से क्लिक करके आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं फ्री में, एंड न्यूज अपडेट आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो आते हैं अभी मार्केट में। देखिए ये तो सारा न्यूज सब कुछ आपको मैंने बता दिया। इस बीच डाउ जोन्स में काफी नेगेटिव कैंडल, देखिए एक ही कैंडल में डाउ इतना ज्यादा वोलेटाइल हो चुका है, एक ही कैंडल में 300 पॉइंट का मोमेंटम है बॉस। अगर आप इसको देख पाए, ये जो एक सिंगल कैंडल है ना, हम लोग निफ्टी में 50-60 पॉइंट के लिए हम लोग तरस जाते हैं, ये एक कैंडल भाई साहब 1% का कैंडल है, ये 5 मिनट का कैंडल 1% का हो गया, तो इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी है। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मंडे को एक गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन के बाद यहां से रिकवरी स्टार्ट हो जाए। जो भी गैप डाउन यहां पे लगे, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ एम पैटर्न, ध्यान से सुनिएगा, दिस इज गोइंग टू बी अ डब्ल्यू पैटर्न। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, बट यहां से रिकवरी बहुत शार्प होगी। एक नियो वेव पैटर्न भी इसको बोल सकते हैं। एक अच्छा खासा रैली के बाद, दिस इज द एलियट वेव, उसके बाद एक यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, विच कैन टेक निफ्टी टू 22,500 लेवल्स। वहां से रिकवर करके निफ्टी वापस
जो यहाँ पे जो है 24,500 25,000 की तरफ बढ़ सकती है, बिकॉज ये पैटर्न ऐसा ही दिख रहा है। बिकॉज सारे गांव दुनिया देश जब सब कुछ नेगेटिव हो, मैंने स्टॉक मार्केट में एक चीज देखा है कि जब सब खराब लगे, दैट इज द राइट टाइम टू बाई, दैट इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। ये नहीं कि सब अच्छा है, सितंबर में पैसा डाल दो 26,000 के निफ्टी में, अरे अभी डालो ना, अभी 22,000 का निफ्टी है, ठीक है। तो दिस इज द राइट टाइम टू बाई एंड इन्वेस्ट एंड ट्रेड ऑन गुड स्टॉक्स। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी हम लोग यहाँ पे आपको हेल्प करते हैं। अगर आपने फिरोस्टैट का प्रीमियम प्लान ले लिया है तो यहाँ पे आपको स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज भी मिलते रहेंगे, एज आई प्रॉमिस्ड। 3 स्विंग ट्रेड आपको यहाँ पे इस ग्रुप में मिलेगा हर क्वार्टर में, हर मतलब 3 महीने के बाद आपको 3 स्विंग ट्रेड फॉर 3 मंथ्स, यू विल गेट एवरी 3 मंथ्स। तो जो स्टॉक लेके 3 महीना होल्ड करना चाहते हैं, दिस इज द टेलर मेड ग्रुप फॉर यू गाइस, ठीक है। तो इसको जरूर ज्वाइन कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डायरेक्टली इसमें एनरोल कर सकते हैं। ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस है 5,999 में, यहाँ पे जो है 5,999 में आपको लाइफ टाइम, कोई रिन्यूअल नहीं, कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई आपका मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं, वन टाइम पेमेंट करके आप लाइफ टाइम का बेनिफिट इसमें ले सकते हैं, ठीक है। चलिए मंडे के लिए अभी लेवल्स में बता देता हूं। इसके पहले देखिए डाउ जोन्स में अभी क्या ही बोलूं, डाउ में 1-1% का एक कैंडल बना है 5 मिनट में, तो वी कैन नॉट कॉमेंट ऑन दैट, राइट। तो मेरे हिसाब से ठीक यही रहेगा अगर यहाँ से जो है ज्यादा ट्रेड ना किया जाए डेली बेसिस पे, बिकॉज दिस इज द टाइम व्हेन कैपिटल प्रिजर्वेशन, कैपिटल सेव कर लेना ही सबसे समझदारी का काम है। नो ट्रेड इज द विनिंग ट्रेड राइट नाउ। अब इस आग में हाथ घुसाओगे, 1-2 बार पैसा बनेगा, तीसरा बार पैसा आपसे छीन लेगा मार्केट, पैसा आपका पूरा जल जाएगा। तो पैसा जलाइए मत, लेवल्स को फॉलो करिए। दिस इज द ओनली एडवाइस आई कैन गिव एज अ मेंटर, एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड एंड as a jankar of the stock market. So right now what we can do is 22,900 we can mark this level, because देखिए काफी ये जो है ना, ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुकी है। ये नैरो बैंड था, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेच होके जो है यहाँ पे एकदम लोएस्ट लेवल पे हम लोग आ चुके हैं। तो कहीं पे भी ओपन हो जाए, यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे हो जाए, पहला कैंडल ही मार्केट ऐसा कुछ बनाने का कोशिश करेगा। मंडे को आप देख लीजिए मार्केट में पहला कैंडल ही ऐसा कुछ एक रॉकेट कैंडल ऊपर में बनाने का कोशिश करेगा। पहले मार्केट ये गैप फिल करेगा, उसके बाद हो सके इससे ज्यादा गिर जाए, बट फर्स्ट कैंडल विल ऑलवेज फॉर द रिकवरी। आफ्टर द फर्स्ट कैंडल वी कैन सी whether the price action is supporting further day high or it is going down। अगर यहां से फर्दर ऊपर जा रहा है तो 22,900 ये लेवल मार्क करके रखिए। इसके ऊपर 22,980, 23,000, 23,400 तक रिकवरी यहां पे जो है संभव है। नीचे में गैप डाउन जब खुलेंगे तब ध्यान रखिए 22,500 टूट रहा है कि नहीं। लेवल तो बहुत दूर है, लेकिन कुछ अभी बोल नहीं सकते। अगर इतना बड़ा गैप डाउन हो रहा है तो बॉटम इज ऑल्सो वेरी नियर, ये भी आप ध्यान रखिए। तो मंडे को अगर बाई एनी चांस इफ मंडे वी आर सीइंग अ बिग गैप डाउन बिलो 22,500, अगर 45 मिनट सस्टेन कर रहा है 22,500 के नीचे, तो बिल्कुल भी बाई मत करिए। लेकिन अगर 22,700 22,800 पे खुल के तुरंत फर्स्ट कैंडल ही एकदम स्कैल्पिंग करके ऊपर में खींच दिया, पूरा रिकवर कर गया, थोड़ा इंतजार करके आप प्राइस एक्शन फॉलो करके सेकंड थर्ड कैंडल में आप एंट्री कर लीजिए। मैं ये 15-15 मिनट का कैंडल का बात कर रहा हूं बाय द वे। 3 कैंडल मतलब 9:45 10 बजे के आसपास आपकी एंट्री होनी चाहिए। ध्यान रखिए, जो लोग नए हैं मार्केट में, एक विनती है आपसे, निवेदन है, 9:15 से लेके 9:45 के बीच में बिल्कुल ट्रेड मत करिए। वो टाइम है प्रो ट्रेडर का, वो टाइम है प्रो इन्वेस्टर का। उनको मूड बनाने दीजिए, उनको क्या करना है मार्केट में। अपने को एज अ छोटा ट्रेडर बस उनके स्टेप्स को फॉलो करना है। ना आपके पास 10-20 लाख करोड़ है, ना मेरे पास 10-20 लाख करोड़ है, राइट। तो जो 10-20 लाख करोड़ का बंदा जो मार्केट सेट कर रहा है, उसको सेट करने दीजिए। हम लोग उसके रास्ते पे चल के थोड़ा पैसा कमा लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप पहले ही उनके साथ कूद गए
उनके पास फंड का पूरा बैकअप है। वो चाहे तो एक दिन में सर्किट भी लगा सकते हैं, लोअर सर्किट ऊपर नीचे दोनों तरफ वो सर्किट एक ही दिन में लगा सकते हैं। लेकिन आप जिस पैसे से ट्रेड करते हैं उसमें मार्केट का एक पत्ता भी नहीं हिलता है, बाय द वे। दिस इज वेरी ऑनेस्ट, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, एंड दिस इज द फैक्ट, क्योंकि वॉल्यूम से इतना ज्यादा है मार्केट में। तो फर्स्ट 30 मिनट्स जो मेरा स्ट्रैटेजी मैंने आपको सिखाया है, एनएससी के डैशबोर्ड में जाइए। पहला 30 मिनट्स अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो फर्स्ट 30 मिनट स्टॉक के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा स्टडी करिए, स्टॉक के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा जो है आइडेंटिफाई करने का चेष्टा करिए कि निफ्टी में एक्चुअली जो है कौन कौन से स्टॉक्स ऊपर है, कौन से स्टॉक्स नीचे है, कितने स्टॉक है निफ्टी के एडवांसेस डिक्लाइन में, कितने स्टॉक्स है, कितने स्टॉक्स डिक्लाइन में है, कितने स्टॉक्स एडवांस में है, कौन कौन से स्टॉक जिसका वेटेज ज्यादा से रिलायंस। अगर रिलायंस नीचे है, काफी गिरा हुआ है, मार्केट नेगेटिव है, 90% चांस है मार्केट नहीं रिकवर होगा। लेकिन अगर बड़े स्टॉक्स पॉजिटिव है, मार्केट थोड़ा सा गिरा हुआ है, 90% चांस है कि मार्केट वहां से रिकवर हो जाएगा। सिमिलरली मार्केट अगर पॉजिटिव है, बड़े स्टॉक्स थोड़ा नेगेटिव है, देयर इज अ 90% चांस कि मार्केट वहां से एक डिप ले सकता है। तो वेटेज किसका कितना है, कौन से इंडेक्स में आप ट्रेड कर रहे हैं, उसके टॉप 5-6 स्टॉक्स को आप चॉकआउट करके सुबह सुबह उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, अगर आपको रियली ट्रेडर बनना है, अगर आप सीरियस है ट्रेडिंग करियर को लेके। सो दिस इज द वन एडवाइस आई कैन गिव टू ऑल द न्यू ट्रेडर्स एंड स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स ऑफ द मार्केट, जो मार्केट सीखना चाहते हैं। डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस प्रोसेस कि पहले एनएससी वेबसाइट में आना है, 15 मिनट वेट करना है, 30 मिनट और देखना है, नॉइस को सेटल होने देना है, जो इको जो नॉइज है मार्केट में उसको सेटल होने देना है। फिर जैसे प्राइस एक्शन क्लियर लगे देन यू टेक योर एंट्री, अपना फुल कन्विक्शन एनालिसिस करने के बाद जहां पे आप कंफर्टेबल है वहां से आप अपना जर्नी स्टार्ट करिए, सिंपल। तो मंडे के लिए जैसे मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई, मंडे वी आर ओपनिंग गैप डाउन बाय द वे। वीडियो को एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए, दोस्त हु आर न्यू टू दिस चैनल हिट दैट सब्सक्राइब बटन गाइस। यहाँ पे जो है हम लोग कोशिश करते हैं आप तक जो है फ्रैंकली चीजें शेयर करने का। तो 22,700, 22,600, 22,500 ये वो लेवल है जहां पे जो है हम लोग चेष्टा यही करेंगे कि अगर मार्केट इतना बड़ा गैप से खुलता है तो पहला हम लोग सेल नहीं करके थोड़ा वेट करके बाय करना ही प्रेफर करेंगे। ज्यादा बड़ा गैप डाउन मतलब वी आर ओवर डन द नेगेटिविटी, वहां से पॉजिटिविटी की शुरुआत हो सकती है। तो ज्यादा बड़ा गैप से खुले, थोड़ा 5-10 मिनट वेट करके कैंडल के हाई के ऊपर ट्रेड लेने का कोशिश करिए। 15-20 मिनट वेट करके फिर अपना एनालिसिस सेट कीजिए, नॉइस को और 15-20 मिनट तक सेटल होने दीजिए। 9:45 से लेके 10 AM तक आपकी एंट्री हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट पहले ही 1 घंटे के अंदर यानी कि आवरली कैंडल के अंदर अगर मार्केट यहां से ऊपर आ जाती है, दैट मीन्स we can see a severe upside momentum in the market and surprise upside आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है ऐसे खुलने के बाद ऐसे ऐसे करके जो है मार्केट कल का भी जो है डे हाई क्रॉस कर दे, सॉरी आज का जो डे हाई है फ्राइडे का, आज का डे हाई भी क्रॉस कर दे। तो ऐसा मोमेंटम भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब भी पैनिक एकदम पीक पे होता है, पीपल आर बाइंग पुट्स लाइक एनीथिंग। लोग यहाँ पे जो है पुट बाय करना प्रेफर करते हैं जब मार्केट नेगेटिव जा रहा है। तो आज भी काफी लोगों ने पुट कैरी किया होगा। मंडे को अगर गैप डाउन खुलता है तो इधर दे कैन बुक और दे कैन वेट, मोस्टली दे विल एंटर मोर पुट्स, बिकॉज आज जो लोग छूट गए हैं वो मंडे को एंट्री करेंगे। तो मंडे को जैसे ही पुट कोई बाय करेगा ना, स्टार्टिंग में ही गैप डाउन देख के उसको ट्रैप किया जाएगा पहले। तो द फर्स्ट thing market will do is the recovery. After the recovery, we can see a good severe upside momentum, which can take Nifty to 23,300 and 23,500, 560 to be precise. पहले हम लोग 23,000 का यहाँ पे जो है साइकोलॉजिकल लेवल पार करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे अपसाइड देखने को मिलेगा। दिस इज द गैप डाउन सिनेरियो। मार्केट अगर फ्लैट खुल जाए तो ज्यादा बाई मत करिए। एफआईज डेटा आज का खराब है, ठीक है। एफआईज डेटा का आज भी एफआईज ने माल बेचा है, आज फॉर अ चेंज डीआईएस ने भी बेच दिया। इंडेक्स फ्यूचर सबसे ज्यादा निफ्टी बिका है 2100 करोड़ का, बैंक निफ्टी 33 करोड़ का बिका है। जैसे मैंने बताया बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, इसमें भी आऊंगा।
पहले निफ्टी का डिस्कशन मैं कर लेता हूं। तो इंडेक्स फ्यूचर यहाँ पे बेचा है, स्टॉक फ्यूचर बेचा हुआ है, स्टॉक ऑप्शन लिया है यहाँ पे एफआईज ने, जिसमें मोस्टली पुट ऑप्शन ही लिया होगा। 34,000 करोड़ का पुट ऑप्शन काफी बड़ा नंबर होता है बाय द वे। जो भी है, निफ्टी यहाँ पे अगर गैप डाउन हुआ तो पहले लोग यहाँ पे पुट्स बुक करेंगे, जो स्मार्ट मनी जो एफआईज ने जो पुट लिया है उसको बुक किया जाएगा। कॉल राइटर जिसने राइट करके रखा था उसका तो प्रीमियम 0 हो गया, उसको अपना टारगेट मिल गया। ऑल सेलर सेटिस्फाइड, कॉल राइटर्स वो बेचेगा। पुट राइटर अगर थोड़ा डेयरिंग दिखा के 22,500, 22,600, 22,700, 22,800 राइटिंग करना स्टार्ट करे तो समझ जाइए मार्केट आपको सरप्राइज कर सकता है ऑन द अपसाइड, क्योंकि ज्यादा बड़े गैप डाउन के बाद आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू शॉर्ट द मार्केट, राइट। अब देखिए ना, डाउ में बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ। पहला टेंडेंसी डाउ का क्या था? ऊपर जाना। अब फिर नीचे जा रहा है, फिर यहां से हो सकता है ऐसे टांग दे, राइट। तो गैप डाउन के बाद शॉर्ट करना ये समझदारों का काम नहीं है, शातिर ट्रेडरों का काम नहीं है, बेवकूफ का काम है। जो गैप डाउन देख के शॉर्ट करता है उसका पैसा ठुकना मार्केट में निश्चित है। तो इससे थोड़ा बचिए। अगर मार्केट में गैप डाउन हो तो थोड़ा 15-20 मिनट वेट करके मार्केट को सेटल होने दीजिए। आफ्टर 45 मिनट्स यू कैन टेक योर ट्रेड। बैंक निफ्टी, अच्छा लेवल मैंने नीचे का भी बता दिया। निफ्टी में 22,500, 22,600, 22,700 इस रेंज के आसपास कहीं पे ओपन होना चाहिए। अगर इस रेंज के आसपास ओपन हुआ 22,800, 22,900, 23,000 यहां तक की रिकवरी संभव है। रिकवरी के बाद देखेंगे कि 23,000 होल्ड हो रहा है कि फिर से नीचे आ रहा है। फिर से नीचे आ रहा है तो शॉर्ट करो, होल्ड हो रहा है उसको काट के ऊपर जा रहा है 23,100, 23,300, 23,560 यहां तक की रिकवरी संभव है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? कमेंट्स में बताइए। एंड कितने लोगों ने पुट्स लिया है वो भी कमेंट्स में जरूर बता दीजिए। एंड कितने लोग कॉल्स पे फंसे हुए हैं वो भी आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। एंड या फिर कोई भी स्टॉक्स के बारे में आपको पूछना है या फिर कुछ भी आपको नॉलेज चाहिए आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं तुरंत रिप्लाई कर देता हूं। बैंक निफ्टी में मामला जो है यहां पे उतना खराब है नहीं। रादर जब निफ्टी नीचे जा रहा था बैंक निफ्टी कंटिन्यूअसली चेष्टा कर रहा है ऊपर जाने का। देखिए निफ्टी का हालत यहां पे है, बैंक निफ्टी का हालत काफी अच्छा है निफ्टी से। पोलन फ्लैग उसके ऊपर ब्रेकआउट था आज बैंक निफ्टी में। 51,800, 900 का लेवल भी टेस्ट हुआ एंड वहां से हम लोग शार्प डाउनसाइड मूव देखने को मिला। तो जो भी है बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट की गिरावट भी देखने को मिली है, वी कैन नॉट डिनाई दैट। बट ये जो पैटर्न है ना ये बहुत प्यारा पैटर्न है ऊपर जाने के लिए। पोलन फ्लैग, इसका ब्रेकआउट एंड उसके बाद एक डब्ल्यू पैटर्न काइंड ऑफ फॉर्मेशन करके ये बैंक निफ्टी जो है 52,000 के पार जा सकता है। प्लस एचडीएफसी बैंक का कल आउटलुक भी अच्छा आया। आज फेडरल बैंक का Q4 का आउटलुक अच्छा आया है। तो बैंक्स का यहाँ पे जो है व्यू पॉजिटिव एंड रिकवरी जब भी मार्केट में आएगी तो फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर से ही आपको देखने को मिलेगा। सो बैंकिंग सेक्टर इज पॉजिटिव एज ऑफ नाउ जब तक 51,000 का लेवल होल्ड हो रहा है। जब 51,000 टूट जाए इसमें दोबारा आप शॉर्ट करके एटलीस्ट 50,600 फर्स्ट सपोर्ट, 50,200 सेकेंड सपोर्ट एंड 50,000 तक फाइनल सपोर्ट के लिए यहां पे प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा यहां पे जो है आप कॉशियस रहिए। सॉरी, निफ्टी में थोड़ा सा कॉशियस रहिए। पॉजिटिव अप्रोच लेके ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी में करिए, लॉन्ग बैंक निफ्टी करिए, शॉर्ट रेजिस्टेंस में निफ्टी में करिए। लेकिन ये ध्यान रखिए अगर बैंक निफ्टी ऊपर आ रहा है तो ये निफ्टी को भी ऊपर लेके आएगी। तो 1/3 वेटेज है निफ्टी के अंदर बैंक्स एंड एनबीएफसी कंपनीज का। तो अगर बैंक निफ्टी फिर निफ्टी ऊपर आ रहा है इट विल ऑल्सो पुल अप निफ्टी एज वेल। तो ये ध्यान रखिए। लेकिन लेवल्स इसमें आप नोट डाउन कर करके 51,000 का इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, 51,300 इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा, 51,600, 700 का लेवल ये रेजिस्टेंस जोन है। मल्टीपल टाइम यहाँ पे ट्रेड भी हुआ है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके ऊपर ब्रेक हुआ तो पहले ये टॉप निकालेगा 51,900, उसके बाद 52,100 एंड 52,100 के ऊपर 52,400 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा बैंक निफ्टी में। तो ये मंडे का एनालिसिस था। वीडियो पसंद आया तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए
नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। फिनोस्टैट का ऑफर का लिंक भी नीचे है। अगर आपको 3 श्योर शॉट स्टॉक्स एंड आपको अगर डेली एनालिसिस एंड लर्निंग चाहिए मार्केट के बारे में, वो चाहे इंडेक्स ऑप्शन हो चाहे स्टॉक ऑप्शन हो, 3 लेवल्स, एक स्टॉप लॉस, एक एंट्री पॉइंट, बस इतना काफी होता है पैसा बनाने के लिए। तो अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये लाइफ टाइम डिस्काउंट ऑफर में आप इनरोल कर सकते हैं एंड आपको यहाँ से जो है डेली जो है नॉलेज एंड लर्निंग प्राप्त हो जाती है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, गुड नाइट।